2024 से पहले महागठबंधन में पड़ गई महाफूट। अखिलेश से लेकर नीतीश कुमार तक आलाप रहे महागठबंधन से विरोध का आलाप। नीतीश कुमार कर रहे बीजेपी की तारीफ तो अखिलेश यादव कांग्रेस को दिखा रहे आंखें। आखिर कैसे बनेगी 2024 में गठबंधन पर बात। जो महागठबंधन 2024 से बीजेपी को मात देने के लिए सोच रहा था, वही महागठबंधन अभी से तितर बितर होता नजर आ रहा है। इसमें से कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे से शत्रुता लेने से पहले विचार नहीं कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अभी से ये संकेत देने लगे हैं कि बीजेपी ही बढ़िया है। अब आप इन नेताओं का नाम सुनेंगे तो आपको भी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको उस नेता का नाम बताते हैं और फिर खबर क्रमवार समझाते हैं। वो कोई और नेता नहीं बल्कि बीते समय गठबंधन का मोर्चा संभालने वाले नीतीश कुमार हैं। दरअसल अभी हाल ही में मोतिहारी स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कहा कि उसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा से उनकी दोस्ती उनके जिंदा रहने तक रहेगी। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी की ओर भी मुद्दों पर तारीफ की। इसके एक नहीं बल्कि दो परिणाम निकले। सबसे पहला तो ये कि इस भाषण के बाद बीजेपी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस भाषण से गठबंधन की मजबूती कम हुई है। तो वहीं इसको लेकर जदयू के बड़े नेता व वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य का अकारण राजनीतिक निहितार्थ निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के घटनाक्रम को बताते हुए ये कहा कि इसकी स्वीकृति तो यूपीए के शासनकाल में हुई, पर इसकी स्थापना का कार्य एनडीए के कार्यकाल में पूरा हुआ। नीतीश के इस भाषण को लेकर उन्होंने आगे कहा कि ये तथ्यात्मक वर्णन था। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वो तथ्यात्मक वर्णन था। इसके साथ ही भाजपा के नेताओं की ओर इंगित करते हुए कहा कि वे सब लोग साथ थे, इनसे दोस्ती रही थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री की तरफ सफाई देते हुए आगे कहा कि महागठबंधन के सभी दलों को प्रतिनिधित्व देते हुए सरकार ने हर जिले में कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन किया था, जो अपने आप में महागठबंधन की आपसी समझदारी के साथ इसकी मजबूती का प्रमाण है। यानी कुल मिलाकर वित्त मंत्री का कहना है कि नीतीश कुमार ने भले ही बीजेपी की तारीफ की हो, लेकिन इसको राजनीतिक आधार नहीं देना चाहिए। खैर, कुल मिलाकर नीतीश का भाषण कहीं न कहीं महागठबंधन में फूट के आसार दिखा रहा है। अभी ये तो आधी अधूरी बात है। इससे पहले भी महागठबंधन का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले अखिलेश यादव राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस से सीटों पर लेकर तीखी बात कर चुकी है। फिलहाल गठबंधन के बड़े चेहरे इस समय आपसी खींचतानी में लगे हुए हैं, जो बीजेपी के लिए भले शुभ संकेत दे रहा हो, लेकिन ये बने हालात महागठबंधन के लिए अच्छे नहीं कहे जाएंगे। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है, हमारे साथ लिखकर साझा करें। अगर 2024 से पहले गठबंधन के तमाम नेता एक साथ नहीं हुए तो 24 के बाद भी बीजेपी की सरकार बनने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार का गठबंधन के प्रति तकरार और बीजेपी के प्रति प्यार ही 2024 में गठबंधन की नाव डुबा देने में सक्षम है। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश का कांग्रेस से विरोध लेना यह दिखाता है कि 2024 में इस तरह बात बन नहीं पाएगी जिस तरह से गठबंधन के बड़े नेता कल्पना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।